क्वेश्चन नंबर 8, in the adjoining figure name the following pairs of angles 1 to 5। 1 नंबर में हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है जो ऑब्ट्यूज हो यानी 90 डिग्री से ज़्यादा हो और वर्टिकली अपोजिट एंगल हो। तो ऐसे में हमारा ये एंगल और ये एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट भी है और ऑब्ट्यूज है, यानी ऑब्ट्यूज यानी 90 डिग्री से ज़्यादा। ये हम कैसे कह रहे हैं, एंगल 2। एंगल 2 इस शेप में है, इस शेप में है तो हमें पता होता है कि वो 90 डिग्री का होता है। तो एंगल 2 हमारा 90 डिग्री है, तो हम यहाँ से यहाँ तक ये 90 से ज़्यादा होगा। और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और 90 से ज़्यादा है। तो 1 नंबर हमारा हो जाएगा एंगल COD एंड एंगल BOE। अब सोल्व करेंगे सेकेंड नंबर है एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताना है, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है एंगल का मेजर्स 90 डिग्री हो तो वो कम्प्लीमेंट्री कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक हमारा आधा चांद बन रहा है और ये हमें पता है एंगल 2 इतना 90 डिग्री है, तो बचा ये एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा। और इस एंगल में यहाँ से यहाँ तक एंगल AOE और एंगल DOE ये दोनों 90 होगा, इतना 90 तो इतना 90, दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। क्यों, ये आधा चांद बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है। तो हमें बताना है एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों मिलके 90 होगा और एडजेसेंट भी है। एडजेसेंट होने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, दोनों एंगल का वर्टेक्स सेम हो और दोनों एंगल का एक आर्म यानी एक साइड कॉमन हो। तो इस एंगल में ये साइड और इस एंगल में ये साइड कॉमन है, तो ये हमारा एडजेसेंट भी हो गया और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हो गया। एंगल AOE और एंगल DOE ये हमारा एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। 3 नंबर है हमारा इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स बताना है वो दोनों एंगल्स का मेजर इक्वल हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी 180 डिग्री, एंगल्स का मेजर 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। तो हमें पता है ये एंगल 2 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। क्यों, ये यहाँ से यहाँ तक आधा चांद बना रहा है, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया, यानी 180 डिग्री हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, एंगल 2 एंगल 1 और ये एंगल 35 ये हमारा होगा 90 डिग्री। दोनों इक्वल भी हो गया और दोनों का मेजर 180 डिग्री हो गया, तो हमने बता दिया इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस एंगल को कहेंगे BOA और ये एंगल हमारा कहलाएगा AOD। तो 3 नंबर के आंसर में हम लिख लेंगे ये। अब सोल्व करते हैं 4 नंबर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल्स का मेजर 180 डिग्री हो और वो एंगल्स आपस में अनइक्वल हो। इस तरीके से हमारा एंगल होगा एंगल BOC और एंगल COD। ये रहा हमारा एंगल BOC और ये रहा हमारा एंगल COD। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है और ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा एंगल DOE एंड एंगल EOB। इसी तरीके से एंगल EOA एंड एंगल AOC और इसी तरीके से एंगल EOB एंड एंगल BOC हमारा हो जाएगा इस फिगर में। अब सोल्व करेंगे 5 नंबर एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। हमें एडजेसेंट एंगल बताना है पर वो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, यानी 180 डिग्री नहीं बना रहा है। 5 नंबर में हमारा हो जाएगा एंगल DOE एंड एंगल EOA। ये रहा हमारा एंगल DOE और ये रहा हमारा एंगल EOA। ये दोनों आपस में एडजेसेंट है और लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, यानी 180 डिग्री नहीं हो रहा है। लीनियर पेयर होने के लिए क्या होना चाहिए, लीनियर पेयर होने के लिए आधा चांद बनना चाहिए। आधा चांद बनता है तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पे आधा चांद नहीं बन रहा है, तो ये हमारा लीनियर पेयर नहीं होगा और एडजेसेंट एंगल होगा। इसी तरीके से हमारा एंगल EOA एंड एंगल AOB है और इसी तरीके से हमारा एंगल AOB एंड एंगल BOC है। ये हमारा 5 नंबर का आंसर हो गया। 6 नंबर अब सोल्व करते हैं। मेजर ऑफ एंगल 1, 2, 3 एंड 4।
6 नंबर में हमें एंगल का मेजर बताना है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 कितने के बराबर होगा। ये हमें 35 गिवन है और एंगल 2 भी हमें गिवन है 90 डिग्री के। सोल्व करते हैं। वी हैव, हमारे पास है ये एंगल 35 डिग्री, यानी एंगल ई ओ डी इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। पहले एंगल 1 फाइंड करते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना होगा, ये लीनियर पेयर बन रहा है, यानी आधा चांद बन रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना होगा 180 डिग्री। तो हमें ये पता है एंगल ई ओ डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमारा होगा 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। एंगल ई ओ डी हमें पता है 35 डिग्री प्लस एंगल 1 और एंगल 2 हमें पता है 90 डिग्री। ये तीनों का सम होगा 180 डिग्री। 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये हमारा इक्वल हो जाएगा 125 डिग्री प्लस एंगल 1, ये हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के। इक्वल साइन के इस साइड में लिखेंगे 125 को, उधर प्लस में था तो इधर माइनस में, इधर बचा हमारा एंगल 1। एंगल 1 इक्वल टू हमारा हो गया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री। ये एंगल 1 हमने फाइंड कर लिया 55 डिग्री। अब फाइंड करते हैं एंगल 3। ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल ई ओ डी इक्वल होगा एंगल 3 के, और ये दोनों एंगल बराबर होगा 35 डिग्री के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब फाइंड करेंगे एंगल 4। एंगल 4 और एंगल 2 और एंगल 1 ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये दो लाइन आपस में बाइसेक्ट हो रहा है। आमने सामने का एंगल क्या कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। तो इसी तरीके से हम लिख लेंगे कि एंगल 4 ये इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 4 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, एंगल 1 हमने फाइंड किया 55 डिग्री और एंगल 2 हमारा है 90 डिग्री। तो एंगल 4 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 145 डिग्री। यहाँ लास्ट में लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल 4 इक्वल टू 145 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर।